हेलो। अभी हम लोग फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और इसके पहले प्रोजेक्टाइल का हमने एक केस पढ़ा हुआ था जहां ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन हो रहा था। पार्टिकल को हम ग्राउंड से फेंक रहे थे, ग्राउंड पे गिर रहा था। अभी हम दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। एक हाइट पर से हॉरिजॉन्टली हम फेंकेंगे उस प्रोजेक्टाइल को, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, इसका फिगर पहले बना लेते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्टाइल माना हुआ है जो कि ओ पॉइंट से फेंक रहे हैं। यहाँ पर ये ओ पॉइंट है हमारा। ओ पॉइंट से उस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड यू से फेंका जा रहा है, तो वो आगे नीचे गिरते गिरते जाके बी पर गिर रहा है। बी पॉइंट पे जमीन को टच कर रहा है। और जो ओ पॉइंट है जहाँ से फेंक रहे हैं वो जमीन से हाइट कितना है, एच हाइट पर है। एच हाइट पर है जो ओ पॉइंट है, जमीन से एच हाइट पर है, मतलब ए ओ जो डिस्टेंस है वो एच है। और जो ओ पॉइंट है जहाँ से हम फेंक रहे हैं उसी को हम ओरिजिन मान रहे हैं। ओरिजिन मान रहे हैं, इसी के रेफरेंस में सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली है। एक तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू है, इसी से फेंका जा रहा है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है जी। यहाँ पर दिखाया हुआ है जी माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ये ओ ओरिजिन है और इधर साइड में ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स है, ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई हो जाएगा। तो इसके रेफरेंस में आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमने फिगर बनाया है पहले इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, कंसीडर प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ एट सम हाइट h फ्रॉम ग्राउंड एंड वेलोसिटी u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओ पॉइंट से हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसके बाद हम निकालेंगे कि इनिशियल कंडीशन में इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना है, ये निकालना है। आगे चलते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी जो है, हमने इसको जो इनिशियली फेंका था वो u से फेंका था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी थी। तो यहाँ से क्लियर है कि जो ux होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो इसका वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो u के बराबर होगा, क्योंकि हमने u से ही फेंका था। यहाँ पर u से दिखाया हुआ है। और एक्सेलरेशन जो होगा x डायरेक्शन में वो जीरो होगा। ax जो है x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, थ्रू आउट द मोशन नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन में हमने इनिशियल नहीं लिखा है, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम ही रहेगी और इनिशियल कंडीशन में u के बराबर है और थ्रू आउट द मोशन u ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगा, क्योंकि हमने जब फेंका था ऑब्जेक्ट को, हमने ओ पॉइंट पर से जब फेंका था ऑब्जेक्ट को, तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू से फेंका था। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी। अब आगे चल के ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे को जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन इनिशियल जो है जीरो होगा। ठीक है, तो वट इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। और एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में, ए वाई से हमने दिखाया यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वो माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस जी है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है जी और ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, इसलिए हमने माइनस जी लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमको निकालना है ट्राजेक्टरी इक्वेशन। ट्राजेक्टरी इक्वेशन निकालना है। ट्राजेक्टरी क्या है? ट्राजेक्टरी है कि हमने जो पार्टिकल को फेंका है ओ से, पार्टिकल को हमने ओ पॉइंट से फेंका है, यहाँ से इस पॉइंट से फेंका, और पार्टिकल जो है ये पाथ फॉलो करते हुए, ये पाथ फॉलो करते हुए जाके बी पर गिर रहा है, बी पॉइंट पे गिर जा रहा है। तो जो ओ से ये पाथ पे चला है, बी पे गया है, इस पाथ को हम ट्राजेक्टरी बोलेंगे। ट्राजेक्टरी क्या है? जिस पाथ पर प्रोजेक्टाइल, जो बॉडी फेंका गया है, जिस पाथ को फॉलो किया है उसको ट्राजेक्टरी बोलते हैं, और उस पाथ का हमको इक्वेशन निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और उसका यूज करके हम ट्राजेक्टरी का इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हमको यूज करना है ये वाला। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, जिसमें से एक ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, s डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन ये है। s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t टाइम है, a एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पर ट्राजेक्टरी की इक्वेशन निकालने के। ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, जिस पाथ पे प्रोजेक्टाइल चला है ओ से बी तक, उसका इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसको हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो वहाँ से एक्स और वाई में रिलेशन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस इक्वेशन को। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे हमने एक पॉइंट माना P। ये पॉइंट है हमारा P, ये P से दिखाया हुआ ये पॉइंट है P, किसी भी टाइम टी पर, जिसका कि हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट ये हो गया और y जो है y वैल्यू जो 0 से जो y एक्सिस पे वैल्यू है उसको हमने y मान लिया, x और y। अब हमको x और y इसके लिए निकालना है। तो पहले अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। यू एक्स क्या है? यू एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और टी टाइम हो गया। ए एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यू एक्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ए एक्स हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हो गया, टी टाइम हो गया, एक्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इसकी वैल्यू रखना है, यू एक्स कितना होगा, ए एक्स कितना होगा, वो हमको रखना है, वो देखते हैं। तो यू एक्स क्या है, वो यू के बराबर है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो यू के बराबर है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, इससे पहले आपका दोगा अभी जस्ट पहले निकाला गया था। और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। अब हमको ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा यू एक्स की वैल्यू यू के बराबर है, ए एक्स 0 है, इन दोनों की वैल्यू उठा के ये ऊपर में रख देना है। तो क्या आएगा देखते हैं। एक्स इजक्वल टू आया यू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर आया। यहाँ पे हमने वैल्यू रखा है, यू एक्स यहाँ पे यू रख दिया है और ए एक्स यहाँ पे 0 रख दिया है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स इजक्वल टू यू टी आ जाएगा। मतलब जो एक्स की वैल्यू आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जितना डिस्प्लेसमेंट आया वो यू इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंटू टाइम के बराबर आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स इजक्वल टू यू टी आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इस सेम इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। इन वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो क्यू वाई है इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर आएगा। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम है। तो सबकी वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। यू वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, हम हर जगह पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है या एक्सेलरेशन की वैल्यू है सब कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से रख रहे हैं। जो माइनस डायरेक्शन में है माइनस साइन के साथ रखना है, जो प्लस डायरेक्शन में है प्लस साइन के साथ रखना है। कहीं नहीं सोचना है अपने हिसाब से, जो जिस डायरेक्शन में है उसके साथ रखना है।
तो ये वैल्यू जो यू वाई जो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, इसको हम पहले निकाल चुके हैं। और जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन वो माइनस जी है, माइनस इसलिए है क्योंकि वो माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है जी की वैल्यू। अब इस दोनों वैल्यू को हम ऊपर में रखना है, ठीक है। तो रखते हैं आगे, यहाँ पर अगर रखते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 रख दिए हैं और एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रखा गया है। तो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर होगा। y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, y वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो y की वैल्यू है निगेटिव आई है, माइनस साइन के साथ आई है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो माइनस वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब आगे इन दोनों से हमको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालना है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो इक्वेशन 1 था, जो पहले हमने इक्वेशन निकाला था, उसमें क्या आया था, x इज इक्वल टू यू टी आया था। इसको हमने सेम लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू निकाल के एक दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t अगर निकाल रहे हैं तो t इज इक्वल टू क्या आया, x अपॉन यू आया। t बराबर क्या आया, x अपॉन यू आया। अब t की वैल्यू हमको दूसरे इक्वेशन में रखना है जो इसके पहले निकाले हैं, तो उसमें रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो हमने जो ऊपर t की वैल्यू निकाला है इसको हमको इस वाले इक्वेशन में रखना है। ये जो t की वैल्यू है यहाँ पे, इसको हमको इसकी जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रखते हैं, तो रखने पे क्या आया, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी इंटू टी की जगह पर रखा गया एक्स अपन यू का स्क्वायर हो जाएगा। टी की जगह एक्स अपन यू हो गया और टी का स्क्वायर था इसलिए ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन आया, ये आया y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये y और x के बीच में रिलेशन है, इसी को हम ट्राजेक्टरी की इक्वेशन बोलते हैं। यही है हमारा क्या है, ट्राजेक्टरी इक्वेशन है। ये है ट्राजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम y इज इक्वल टू माइनस जी यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इसको हम ट्राजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं। इसमें इसके आगे चलते हैं और वैल्यू निकालना है। इसके बाद हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p। किसी भी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है। तो हम मान लिए हैं कि जो ओरिजिन तो हमारा यहाँ था जहाँ से हमने फेंका था उसको, और जो p पॉइंट है कोई किसी भी टाइम t पर एक पॉइंट p हमने मान लिया यहाँ पर, ये p है। इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है, मतलब vx भी निकालना है और vy भी निकालना है, और दोनों मिला के फिर v की वैल्यू आ जाएगी, तो वो निकालना है। अब इसके लिए हमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करेंगे, 3 हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी होती है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। इसको यहाँ पे बता दिए। इसके आगे हम इस इक्वेशन को पहले वर्टिकल डायरेक्शन में फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों में हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, अब पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस इक्वेशन को। कहाँ कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वी एक्स इज इक्वल टू आया यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इनका सबका मतलब पहले भी लिखा जा चुका है, एक्स का मतलब आ गया एक्स डायरेक्शन में, सिंपल है। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे, यू एक्स इजक्वल टू यू, ए एक्स इजक्वल टू जीरो। ये चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं, अभी यहाँ पर केवल रखना है। आगे चलते हैं, अब हम वैल्यू रख दिए हैं यहाँ पे, तो क्या आया, वी एक्स इजक्वल टू, और जो यू एक्स था उसकी जगह पे यू की वैल्यू रख दिया है यहाँ पर, और एक्सेलरेशन जो था 0 इंटू टी रख दिए। तो जो वी एक्स की वैल्यू आ रही है, वी एक्स इजक्वल टू यू आ गया,
मतलब कि जो x डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। इसको हम इक्वेशन 1 से दिखा रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं, मतलब y डायरेक्शन में। ठीक है, y डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। सिंपली इसमें ध्यान रखना है कि हर जगह पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेना है, और जो प्लस में है प्लस में रखना है, माइनस में है माइनस में रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फिर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, इसके बीच में लगा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वाई का मतलब हो गया सब वाई डायरेक्शन में लेना है। वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ए वाई मतलब हो गया एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। इसको हम पहले निकाल चुके हैं, पहले बताया हुआ है सबसे पहले में कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जो है -g है। इनकी वैल्यू रखना है हमको। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ पे वैल्यू रखा गया है। तो जो वी वाई इज इक्वल टू आया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 0 रख दिए हैं, प्लस जी था वो माइनस साइन के साथ था, -g इंटू टी रखा गया है। तो जो वेलोसिटी आया वाई डायरेक्शन में वो क्या आया, वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी आया। इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी आया, और जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वी एक्स इज इक्वल टू यू के बराबर आया, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बराबर आया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होगा, जो नेट वेलोसिटी होगा उसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वी वाई मतलब वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का और जे कैप, ऐसे लिख रहे हैं। अब वी एक्स वी वाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो क्या आएगा, जो नेट वेलोसिटी है v इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस और माइनस जी टी, जो वी वाई की वैल्यू थी माइनस जी टी इंटू जे कैप। अब इसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, सॉरी यहाँ पे एंगल निकालते हैं टेन थीटा। यहाँ पे थीटा देखने वाला, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, जो हमने पी पॉइंट माना था। थीटा हमारा ये वाला एंगल है, थीटा ये मतलब वी एक्स का रिजल्टेंट वेलोसिटी से जो एंगल है ये थीटा है। तो अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका फार्मूला आएगा, और इक्वल टू वी वाई की वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे तो माइनस जी टी है अपॉन यू है। तो टेन थीटा जो आएगा माइनस जी टी अपॉन यू के बराबर आएगा, ये याद रखने वाला है। जो टेन थीटा, यहाँ थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स माइनस जी टी अपॉन यू, टेन इनवर्स माइनस जी टी अपॉन यू। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब हमको निकालना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में जो रहता है वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। इसके बाद हम वी एक्स वी वाई के वैल्यू रख देते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर आएगा। इसको आगे एक्सपेंड करते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है एट एनी टाइम टी वो इसके बराबर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर टोटल जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके आगे चलते हैं। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम टी पर जो पार्टिकल है जहाँ पहुँचा है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर फिगर से हम पहले दिखाने की कोशिश किए हैं कि डिस्प्लेसमेंट है कौन सा। हम यहाँ पर ओ पॉइंट से पार्टिकल को फेंका गया था, और वो हम किसी भी टाइम टी पर हम मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, ठीक है, पी पार्टिकल है यहाँ पहुँचा है पी पॉइंट पर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओरिजिन से। तो डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो हो जाएगा एस, मतलब जो मिनिमम दूरी है ये बना हुआ है एस, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट।
अब अगर देखा जाए तो p का जो x कंपोनेंट है, मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट है वो ऐसे हो जाएगा, x से यहाँ दिखाया हुआ है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y से दिखाया हुआ है। तो हमको निकालना है s। तो s को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कि x जो है हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है, y वर्टिकल कितना डिस्टेंस है, s जो है उसका रिजल्टेंट है दोनों का। ठीक है, आगे चलते हैं। x की वैल्यू हम इसके पहले निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू यू टी निकाल चुके हैं। इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाली गई है, y की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी निकाल चुके हैं। अब इनकी वैल्यू हमको रखना है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालने के लिए s का मैग्नीट्यूड जो होगा s वेक्टर का इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो s जो आएगा अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट यू टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा फार्मूला, बहुत कठिन नहीं है समझने के लिए, कोई भी समझ सकता है। x की जगह x की वैल्यू रखी गई है और y की जगह y की वैल्यू रखी गई है, सिंपल है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो O से चालू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, B पॉइंट पे, B पॉइंट पे जाके वो गिर जा रहा है। ठीक है, तो इतना दूर चलने में जो टाइम लगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज़ करेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वो बताते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका इसके पहले भी आ चुका है। एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, हमको रखना है। इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। आगे चलते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन को इस इक्वेशन को यूज करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आया, y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, y इज इक्वल टू आया, y इज इक्वल टू आया यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे y वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी होगा, ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा। तो सबको हमको रखना है। यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं क्या क्या है इनकी वैल्यू। ठीक है, चलते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले हम निकाल चुके हैं इस चीज़ को। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है, माइनस किस लिए है, जी की जी नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस वाई में लग रहा है, इसलिए माइनस जी है, इसको हम पहले निकाल चुके हैं। आगे चलते हैं। जो टी है वो कैपिटल टी रख रहे हैं, यहाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल रहे हैं, इनिशियल से फाइनल तक कितना टाइम लगा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमको यहाँ पे इसको कैपिटल टी से दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो y है उसको हम माइनस एच लिख रहे हैं, y को हम माइनस एच लिख रहे हैं। माइनस एच क्यों लिख रहे हैं, h क्या है, ये हाइट है, जो O पॉइंट था उसका ग्राउंड से हाइट है, ये जो हाइट है O से A तक का, ये यहाँ दिखाया हुआ, ये जो हाइट है ये, इसको हमने h से दिखाया हुआ। अब माइनस क्यों है, क्योंकि O हमारा ओरिजिन है और h क्या है, नीचे की तरफ माइनस वाई में, इसलिए हम इसको माइनस साइन के साथ रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू ऊपर रख देते हैं। तो वैल्यू रखने पर क्या आएगा, वैल्यू रखने पे ये आया, y की जगह पर माइनस एच रख दिया हमने, और u की जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एच इजक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, माइनस माइनस साइन कट जाएगा, दोनों तरफ है, ये ध्यान रखना है। एच इजक्वल टू क्या आया, हाफ जी टी स्क्वायर आया। यहाँ से अगर हम टी निकालें, सॉरी टी स्क्वायर आएगा 2h अपॉन जी, और अगर हम यहाँ से टाइम निकालने की कोशिश करें टी, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू आया 2h अपॉन जी आ गया। अब यहाँ से अगर हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, सिंपल है।
स्क्वायर हटा, यहाँ पे अंडर रूट लग गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g। 2 इंटू जो h है, हाइट है इनिशियल पॉइंट का, जो ओरिजिन पॉइंट जहाँ से हमने फेंका था उसका ग्राउंड से जो हाइट है h है, अपॉन g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। t क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g आया। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, इसके लिए अब आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। और अगेन हर जगह ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही वैल्यू रखना है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लस एक्स में है प्लस, माइनस एक्स में है माइनस में, प्लस वाई में है प्लस में रखना है, माइनस वाई में है माइनस में रखना है, सिंपल है। तो हम ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। टी टाइम है। ए एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टी हो जाएगा टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल टाइम क्यों होगा, क्योंकि रेंज निकालना है। रेंज मतलब इनिशियल से फाइनल तक चलने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, तो टोटल टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो निकालना है हमको। यहाँ पे ए एक्स क्या होगा, ए एक्स हो जाएगा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन सबको वैल्यू रखते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू आर, यू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन 0 है एक्स डायरेक्शन में, और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी यहाँ पर रख देते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू आर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए रेंज दिखाया हुआ है ए से बी तक। जब ओ से चला है यह ऑब्जेक्ट, ओ से चला बी पे गिरा, तो उतना दूर में, उतना देरी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ए से बी तक ही होगा, यही चला है, तो उसको हमने आर से दिखाया है, कैपिटल आर से। और ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, ध्यान रखिए प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर इसको प्लस साइन के साथ है। जो यू एक्स इजिकल टू यू है वो भी प्लस यू है। प्लस क्यों है, क्योंकि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो टी है वो टोटल टाइम है। इसकी सबकी वैल्यू रखना है हमको आगे, सिंपल है। तो यहाँ से जो आर आया, एस एक्स की जगह पे हमने आर रख दिया। ठीक है, आर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू था इंटू टाइम टी था, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0 था इंटू टाइम का स्क्वायर, इसको रख दिया हमने। चलते हैं आगे, तो आर इज इक्वल टू यू टी आया, आर इज इक्वल टू यू टी के बराबर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। टी बराबर अंडर रूट 2h/g हम पहले निकाल चुके हैं। टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g ये निकाला जा चुका है, तो इसलिए हम टी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो क्या आता है देखते हैं। आर की जो वैल्यू आई, रेंज जो आया वो आया आर इज इक्वल टू यू इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू अंडर रूट 2h/g, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला हो गया। आर इज इक्वल टू यू, जो कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, अंडर रूट 2h/g हो गया। ठीक है, अभी इसमें यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और फार्मूले पढ़ेंगे और अदर टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थैंक यू।